स्वागत के लिए भी तमाम महत्वपूर्ण लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और अगर अब बात की जाए जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को फ्रांस के शहर नीस में रिसीव किया है, उनमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। उसमें वहाँ फ्रांस के जो हायर एजुकेशन रिसर्च एंड स्पेस मिनिस्टर हैं उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ एल्प्स मैरीटाइम प्रीफेक्ट सब प्रीफेक्ट भी हैं। इसके अलावा जो भारत में फ्रांस के एम्बेसडर हैं उनकी भी मौजूदगी वहाँ पर है। इसके अलावा नीस शहर के मेयर की भी मौजूदगी है। और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल भी प्रधानमंत्री को स्वागत में उन तमाम लोगों के बीच में उनकी मौजूदगी है। साथ ही साथ जो तमाम भारतीय उच्चाधिकारी जो मौजूद रहते हैं भारतीय दूतावास में, वो सब लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री का फ्रांस के नीस शहर पहुंचना, जहां पर कल प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर साझा तौर पर भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय राजदूत भी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की 2 देशों की 6 दिन की ये यात्रा का पहला पड़ाव फ्रांस का नीस शहर, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में उस होटल में पहुंचेंगे जहां की तस्वीरें भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी। बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आज सुबह हमने देखा था जब दिल्ली से प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान के माध्यम से उन्होंने उड़ान भरी थी। मित्र देश फ्रांस के नीस शहर अब पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए तमाम फ्रांस के गणमान्य लोग मौजूद हैं। फ्रांस के मंत्री से लेकर नीस शहर के मेयर और प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए तमाम भारतीय अधिकारी, इसमें भारतीय राजदूत भी मौजूद हैं। सब लोग वहां पे मौजूद। प्रधानमंत्री का रेड कारपेट पे स्वागत किया गया और अब प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, इसकी शुरुआत हुई है। और इस दौरे के शुरुआत होने के बाद से कई महत्वपूर्ण पड़ाव अब हम देखेंगे, जहां पर फ्रांस के साथ साथ स्लोवाकिया का भी प्रधानमंत्री का दौरा है। प्रधानमंत्री कल देर रात स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे, उसके बाद वापस आएंगे एवियन शहर, जो फ्रांस का शहर है, जहां पर G7 का 52वां शिखर सम्मेलन इसकी शुरुआत होगी। वहां पर भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। फ्रांस जो कि मेज़बान देश है G7 का, उसके माध्यम से भारत को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री कि ये 7वीं फ्रांस की यात्रा है और लगातार 8वां मौका होगा जब G7 के शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया है। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे मौजूदगी भारत के बढ़ते वैश्विक कद की दिखाता है। साथ ही साथ इस बात की भी प्रधानमंत्री की जो बढ़ती वैश्विक नेता की छवि है वो भी कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता को भी दिखाता है। और भारत वैश्विक चुनौतियों में एक समाधान के सहयोग के तरीके से कैसे आगे बढ़ सकता है, G7 जैसे वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मौका, जब प्रधानमंत्री मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के दरमियान भी मौजूद होंगे। भारत इनोवेट समिट के माध्यम से भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं को, इनोवेशंस को, स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करेगा। भारत और फ्रांस इस वर्ष ईयर ऑफ इनोवेशन मना रहे हैं। उसके तहत भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके माध्यम से इस पहल को आगे किया गया है, जिसमें भारत के तमाम 120 स्टार्टअप, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से ज़्यादा निवेशक कंपनियां, फर्म्स के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद होंगे जब कल प्रधानमंत्री इस भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे।